फाइनल बात पर आइए, प्राथमिक पर। तो फाइनल बात पर अभी जो सिनेरियो जितनी भी बातों पर डिस्कस हुआ है, तो मेरे ख्याल से 60 से 65 के बीच में, थोड़ा डेटा हम दायरा थोड़ा बड़ा ले लिए, ऐसे 62 से 65 हम बोलते थे, लेकिन जब इतना चीज हम देखे, 2.25 लाख अभ्यर्थी अभी शामिल एग्जाम में नहीं हुए, छोड़ दिए, तब हम कहते हैं कि 60 से 65 के बीच में जिनको भी मार्क्स आ रहा है पुरुष अभ्यर्थी को जनरल, वो 100% है कि उनका रिजल्ट होना चाहिए। आप खुद डेटा, आपने नवीन सर को सुन लिया होगा कि उन्होंने कट ऑफ कितना बताया है, 65 तक उन्होंने बताया है। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी की नहीं जाएगी। 65 नंबर से कम ही कट ऑफ रहने वाला है अगर बीएड को शामिल कर लिया जाता है तब पर भी। उसके बाद भी 65 से नीचे ही कट ऑफ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जैसा कि आपने सुना। आप चलिए मैं आपको सर्वे दिखाता हूँ पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना यूट्यूब का चैनल है, यही वाला है चैनल। आप इसके कम्युनिटी में जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी कम्युनिटी में मैंने डाल रखा है। ये आप जो पहला आप देख रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ये केवल बीएड वालों के लिए मैंने कल अभी आज सुबह 10 घंटा पहले जो है इसको कराया हुआ था। तो आप देखिए इसमें करीब 1400 वोट पड़ा हुआ है। इस 1400 वोट के आधार पर अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पर देखें तो 35% और 27% और 15% को भी अगर जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 35%, 27% और 15%, अगर ये तीनों आंकड़ा जोड़ लेते हैं तो अभी कम से कम आपके ये 77% लगभग, 77% तक लगभग ये क्या हो रहा है कि ये आंकड़ा जो है वो 65 के नीचे है। यानी वो नंबर कितना पाए, 65 के नीचे। 77% एक बड़ा आंकड़ा होता है जो कि 65 के नीचे का आंकड़ा आ रहा है। यानी मतलब मान के चलिए कि लगभग जो है 3/4 से भी ज़्यादा, मतलब 80% आप पकड़ लीजिए, 80% लोग जो हैं 65 नंबर से नीचे नंबर पाए हैं। अब 65 से 70 एक्चुअली में देखा है तो 10% लोग हैं। 10% लोग 65 से 70 भी पाए हैं, और 70 से ज़्यादा तो बस केवल 13% लोगों ने बताया है। लेकिन ये ऐसा मेरा मानना है कि इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो कि गलत चूज़ कर देते हैं, अपना आपको बड़ा दिखाने के लिए, बढ़ावा दिखाने के लिए क्या करते हैं वो लोग अधिक से अधिक नंबर वाले को चूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर इसको जेन्युइन माना जाए, फिर भी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादातर ये बता रहा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 70+ तक जा पाए हैं। हो सकता है इसमें से 70 हो तो वो भी 70+ पे क्लिक किए हो, 71 होगा तब भी, कोई ज़रूरी थोड़ी 80-80। तो ये बात हो गया बीएड वालों का। अब बीटीसी में अगर देखा जाए तो देखिए ये मैंने बीटीसी का अलग से कराया हुआ था कि बीएड ये बिहार शिक्षक भर्ती में हमें कितने नंबर आए, केवल बीटीसी वाले बताएं। इसमें देखिए तो बीटीसी वालों में देखिए करीब 2300 वोट आया हुआ था। तो 2300 वोट के आधार पर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए तो केवल 9% ऐसे यहाँ पर बचते। बीटीसी वाले में तो और आंकड़ा ख़त्म हो गया है, केवल 9% ऐसे लोग हैं जो कि 70 नंबर से ज़्यादा पा रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि 70 नंबर भी नहीं पा रहे हैं, 9% से कम। यानी 91% लोग ऐसे हैं जो कि 70 नंबर भी मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। इतना टफ पेपर बनाया गया था। वहीं अगर मैं दोनों तरफ से ये तो मैंने कल नोटिस किया था, अगर वहीं मैं पूरा देखा जाए, इसमें मैंने किसी का वो पर्टिकुलर नहीं करा था, ये एकलौता है। ये बिहार शिक्षक भर्ती में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसमें अलग अलग नहीं है, इसमें एक ही में है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 5000 बच्चों का डाटा है, और 5000 बच्चों में से 9% छात्र ऐसे हैं जिनका 70% से नंबर कम है, मतलब 70 नंबर से ज़्यादा है, सॉरी। तो 9%, यानी 91% लोग ऐसे अभी भी हैं जिनका मार्क्स 70 से कम आ रहा है। यानी अगर आप पकड़ कर चलें, इस डाटा को भी पकड़ के चलें, तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाला है। अब कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर वेरी करता है, वो भी जान लेते हैं। पहला बात तो सीटेट का बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया होगा, जिसमें से बहुत सारे छात्र तो ऐसे होंगे जो सीटेट में अपेयरिंग थे और उनका सीटेट ही नहीं निकलेगा। तो फिर क्योंकि सीटेट का भी पेपर इस बार अच्छा खासा बनाया गया था, तो सीटेट ही नहीं निकलेगा तो यहाँ पर तो कोई बात ही सवाल नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, कोई लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ होगा तो वो बाहर जाएंगे। तीसरी बात इसमें ये है कि पेपर का लेवल काफ़ी अप रखा गया था, तो इसमें भी जो है धांधली इस बार थोड़ी नहीं हो पाई है, तो इसलिए वहाँ से भी कट ऑफ कम जाता ही जाता है। बाकी 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में जो है बच्चे पेपर छोड़े भी हैं, तो उसका भी असर कट ऑफ पर पड़ता है। तो कुल ले देकर के कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर अलग अलग हम बात कर लें, तो अगर अलग अलग बात करेंगे तो जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों से शुरू करते हैं। जो बीएड वाले हैं और अगर वो 65+ हैं, जनरल से आते हैं या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं या फिर कहीं से आते हैं, 65+ ला रहे हैं, तो वे पक्का श्योर है कि उनका जॉब लग जाएगा। बाकी अगर आप बीटीसी कर रखे हैं
और अगर आप मान लीजिए बीटीसी कर रखे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका मान के चलिए 60 नंबर से भी कम, यानी आप मान के चलिए 58 नंबर 57 नंबर तक आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी में कैटेगरी अगर आपका लगता है तो आप इसी में 2-2 3-3 नंबर आप घटाते अपना चले जाइए। जैसे एससी कैटेगरी के हों तो उनका तो 50 से भी कम पे आ जाएगा। महिला की हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर बीटीसी की महिला हो तो उसको केवल 50 नंबर से भी कम उसका कट ऑफ जाएगा। अगर बीटीसी की महिला अभ्यर्थी हो तो उसका 50% से भी मतलब 50 नंबर से भी कम उसका नंबर आएगा। यानी अगर वो 45 से 50 के बीच में नंबर ला रही हैं और अगर वो फीमेल कैटेगरी है, यानी आप मान के चलिए केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है और फीमेल कैटेगरी है तो उनका जॉब लग जाएगा। बाकी बीएड वाले हैं तो महिला में भी अगर मान के चलिए 55 नंबर से ज़्यादा आ रहा है महिला में बीएड तो वो भी जनरल कैटेगरी से ओपन रैंक उनका जो है वो हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी कट ऑफ आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर बने रहेगा, कोई भी अपडेट होगा आपको तुरंत दे दिया जाएगा। बाकी स्टेट का पेपर 4 तारीख से है जो उसमें अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को उठाइएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।